चैप्टर है वेक्टर, डीपीएस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए बराबर कितना दिया हुआ है, बतला दिए थे ये कि नहीं? फर्स्ट बतला दिए थे, कहाँ तक बतलाए थे? सिर्फ फर्स्ट ही बतलाए थे, सेकंड नहीं बतलाया गया था। चलो सेकंड देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट? किसके बीच एंगल निकालना है? एंगल बिटवीन ए एंड आर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड आर। किसका किसका रिजल्टेंट? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। रिजल्टेंट इसका लिखने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी का रिजल्टेंट लिखना है तो क्या करेंगे? अब देखिए कैंसिल करिए, क्या आ गया? 2, ठीक ना? तो 2 ऐसा। अब देखा जाए, आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड आर। आर बराबर कितना हो गया? 2। तो ए का ये वैल्यू, आर का, आर मतलब 2 है ना, ए का जितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, आर रिजल्टेंट क्या है? डबल है। डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। आंसर आंसर नहीं, ए और 2a के बीच कितना एंगल हो गया? 0। यही आंसर आया समझ में कि नहीं आया? चलो लिखो तो अब इसको। रिजल्टेंट का मतलब दोनों वेक्टर का वेक्टर सम। ए और 2a का डायरेक्शन देखो ना, नहीं सेम ही। ए और 2a का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम ही हो गया। लो कैसे लेट हो गया? तुमको तो बगल से आना था क्या? उसको बोल रहा है? दोनों एक ही जगह से? चलो तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? क्या पता मतलब, तो दोस्त है कि कुछ और है? बोलो। चलो लिखो जल्दी।
तब तीसरा बतलाए थे, देखिए तो तीसरा बतलाए हैं। तो दिक्कत थर्ड में। चलो और दूर दूर बैठो, बस गप करते रहता है तो तुम लास्ट में क्या दोस्ती इसलिए ग्रुप इसलिए बनाने बोले थे बस। नहीं, ग्रुप का मतलब ये नहीं ना कि गप करते रहो। थर्ड में कोई दिक्कत? फोर में, फोर में कोई दिक्कत? फोर का कोई एक बतला दे। चलो हो गया, लिख लिया। बोला जा रहा था इसमें एंगल बिटवीन ए एंड किसके बीच निकालना है? आर के बीच। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किसका किसका? ए प्लस बी और ए माइनस बी। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, दोनों। अब ए और टू ए दोनों को देखिए, ए इधर है, टू ए इधर है, मैग्नीट्यूड में डबल, डायरेक्शन में सेम। अब इसके इसके बीच एंगल खोज रहा है, नहीं तो अपने आप दिख रहा है। चलो अब चेंज करें। फर्स्ट वाला वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तब कैसे कर देते हैं बोलो? मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है ना, वो इसमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, दोनों में अंतर है ना। और नंबर में एक बतला देते हैं, सी। चलो देखो क्या दिया हुआ, ए प्लस बी का मॉड, ये दिया हुआ है ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। क्या अब क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर कर दें। क्या आज कहेगा बिना होल स्क्वायर किए हुए नहीं हो सकता? तो बिना होल स्क्वायर किए हुए कैसे करेंगे? इधर बोलिए क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या कैंसिल कर दें? किसको किसको और कुछ कैंसिल करें? 2ab, 2ab cos थीटा इक्वल टू 2ab। हाँ क्या होता है? मैं तो माफ किया जाएगा, मैथ वाले को तो नहीं है समझ में। इसका फर्स्ट में भी होल स्क्वायर करेंगे, नहीं सब में वैसे ही कर लेंगे। 4 का ए, देखो करते हैं जल्दी, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके देखो। किसमें करके देखो ना, 4 का फर्स्ट, कॉपी पे लिखो।
चलिए आगे बढ़े। 4 हो गया, 4 का 4 हो जाएगा ना। 5 में देखो तो कौन सा बतला है क्वेश्चन नंबर 5 में। बन गया, कोई बतलाना नहीं है। 5 में देखो कौन सा बतला दे, कौन सा नहीं बना। क्या नहीं बतलाया 5? आगे बढ़े 6 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डीपीएस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो पढ़िए तो क्वेश्चन। Which of the sets given below may represent the magnitude of 3 vector adding to 0? 3 वेक्टर का सेट है। क्या है? 3 वेक्टर का सेट है, जैसा हर चॉइस में देख सकते हैं। तीनों में चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों वेक्टर को जोड़ देने के बाद रिजल्टेंट क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है। बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? 3 वेक्टर का 4 सेट है, कौन सा ऐसा चॉइस है जिसमें तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा? रिजल्टेंट 2 का रिजल्टेंट तो निकालना बतलाया गया था नहीं। चलिए देखिए नोट में, अगर 1 है 2 और 3 है तो इसका रिजल्टेंट सीखे हैं निकालना। इसका रिजल्टेंट सीखे हैं। 2 और 3 है, एंगल अगर नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। 2 वेक्टर में यही बतलाया गया था ना। अगर एंगल दिया हुआ है तो रिजल्टेंट के लिए एग्जैक्ट फार्मूला जो होता है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाएंगे। और अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितना? 3 + 2 5। मिनिमम वैल्यू कितना? 3 - 2 कितना? तो यहाँ रिजल्टेंट 2 और 3 का रिजल्टेंट 1 और 5 के बीच में और उसके बराबर इक्वल हो सकता है। 2 और 3 का रिजल्टेंट क्या हो सकता है? 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? नहीं, इसका रिजल्टेंट इस दोनों का रिजल्टेंट क्या 0 हो सकता है? 2 और 3 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 0 कहाँ दिख रहा है? 1 से 5 के बीच में 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो नोट में था तो अलग कर दे रहा है। अब क्वेश्चन में सॉल्यूशन आता है। ए चॉइस में देखिए 3 फोर्स है, कितना कितना देखिए तो। ए चॉइस में 3 फोर्स है ना। अब तीनों को जोड़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे जोड़ा जाए, पूछा जा रहा है। इसमें तरीका है, सबसे पहले 2 छोटा वेक्टर को जोड़ेंगे। क्या एंगल पता है? नहीं है, एंगल के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। 2 और 4 का रिजल्टेंट 2 और 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या 2 और 4 का रिजल्टेंट 5 होगा? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ नहीं 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा कितना है? 8। और इस दोनों का मैक्सिमम कितना है? देखिए तो अगर ये दोनों अपोजिट हो जाए, अगर ये दोनों अपोजिट हो जाए तो क्या कैंसिल करेगा? नहीं करेगा। कैंसिल करने के लिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो ये आपस में कैंसिल नहीं करेगा, तो यहाँ 0 रिजल्टेंट नहीं होगा। हेयर
2, 4 and 8 doesn't give the zero result. नहीं, यहाँ 2, 4 और 8 कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा, मतलब आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। क्या करना है, सबसे दो छोटा वाला को पकड़ना। सबसे दो छोटा कौन है, 2 और 4, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया। तीसरा क्या है, 8 है, इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू से देख रहे हैं, वो भी उसके बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं करेगा, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। चलिए लिखिए। चलो दरवाजा पूरा सटा दीजिए कस के। लिखिए इसको, लिखिए तब फिर और आगे बढ़े। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। किसका, 6 का बी में देखिए तो तीनों को जोड़ने के बाद जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सी में और डी में आंसर कौन सा हो गया, सी। बी पार्ट में 4, 8 एंड 16 यही है ना। चलिए सबसे छोटा कौन कौन है, 4 और 8। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम कितना, 12। मिनिमम कितना, 4। मिनिमम 4 और मैक्सिमम। चलिए अब देखा जाए सबसे बड़ा कितना है, और इस दोनों को ऐड करने के बाद सबसे मैक्सिमम वैल्यू 12। देख लीजिए कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है ना। तो हेयर 4, 8 and 16 doesn't gives the zero resultant. Doesn't gives the zero resultant. जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। सी में देख लीजिए 1, 2 एंड 1। सबसे छोटा कौन है, 1। चलिए ऐड करिए इसको, मैक्सिमम, मिनिमम, अब तीसरा वेक्टर 2।
इस दोनों को जोड़ने के बाद मैक्सिमम 2, ये दोनों कैंसिल किया, यहाँ ये तीनों जीरो रिजल्टेंट देगा। हेयर 1 2 and 1 gives the zero resultant. Gives the zero result. भी नहीं हुआ। चलो चेंज करें, ये भी नहीं हुआ था। चलो डी में एक देख लेते हैं, फिर और आगे देखते हैं। ये है 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यही ना है। चलिए सबसे छोटा 0.5 प्लस 1, इस दोनों को ऐड करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू 1.5, मिनिमम वैल्यू 0.5, तीसरा कितना है 2, और मैक्सिमम इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना 1.5, कैंसिल करेगा नहीं करेगा। तो हेयर 0.5 1 and 2 doesn't give the zero resultant. Doesn't gives the zero resultant. यही। चलिए अब नोट में चलते हैं। नोट में देखिए 3 4 and 6 may gives the zero resultant। आंसर बतलाना है, यस या नो। क्वेश्चन सामने है लिखा हुआ, 3 वेक्टर है, तीनों को जोड़ने के बाद 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या चलो सब क्या बतलाया गया था? मेथड क्या बतलाया गया था? सबसे 2 छोटा वेक्टर को पकड़ना है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना 1, तीसरा वेक्टर कितना 6 ना, और इस दोनों के जोड़ने के बाद क्या 6 मिलेगा। 1 और 7 के बीच में 6 भी होता है, 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलता है। जिस समय 3 और 4 को जोड़ने के बाद से क्या मिलेगा 6 मिलेगा। वो 6 और ये 6 अगर अपोजिट हुआ तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो ये तीनों जीरो रिजल्टेंट में है, मस्ट रहता तो गलत हो जाता। में गिव्स जीरो रिजल्टेंट, तो आंसर एस। आया समझ में कि नहीं आया? जीरो रिजल्टेंट दे सकता है।
चलो हो गया ना, आगे बढ़े अब, आ गया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो उतना गप मत करो। पैरेललोग्राम रूल पढ़ाया गया था, पैरेललोग्राम रूल पढ़ाया गया है, देखो तो, देखो कॉपी में है कि नहीं है, पढ़ाया गया है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या, ए है ए है बी। चलो बनाए 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ही सोल्व कर लिया। चल ए और बी दिख रहा है, रिजल्टेंट भी दिख रहा है। अब यहाँ दिया हुआ रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, देन तब क्या होगा, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। अगर ए और बी इक्वल हुआ देन अल्फा और बीटा इक्वल हुआ। अगर ए बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, ए, देखिए तो ए दिख रहा है बड़ा, चलिए किससे बड़ा दिख रहा है, बी से, रिजल्टेंट भी दिख रहा है। अल्फा कहाँ है, ये है, बीटा कहाँ है, ए है। ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, देन अल्फा और बीटा में कौन बड़ा दिख रहा है, उल्टा होता है। कौन होता है, उल्टा होता है। ए को बढ़ाते जाएंगे तो बी घटते, अल्फा घटते जाएगा, बी को बढ़ाते जाएंगे तो बीटा घटते जाएगा। चलिए तो आंसर कौन सा हो गया इस क्वेश्चन में, ऑप्शन है सी। बनाइए, देखिए बना के, बना के देखिएगा तब ना।
चलिए नंबर चलते हैं 8 नंबर। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, क्या बोला जा रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड required to produce zero resultant, required to produce zero resultant। चलिए बोलिए, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितना होगा जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, जिसको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट क्या मिले? जीरो। चलिए एक है 5 न्यूटन, दूसरा है 5 न्यूटन, 3 न्यूटन अगर कर दे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो इसमें तो अलग अलग मैग्नीट्यूड का हो गया वेक्टर, नहीं? आपसे क्या बोला जा रहा है? अगर एक ही वेक्टर रहता तो देखिए तो ध्यान से, 5 न्यूटन का एक ही वेक्टर है, जीरो रिजल्टेंट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। कैंसिल कौन करेगा इसको? नहीं, तो एक तो होगा नहीं। अगर 2 रहा तो हो जाएगा, और अगर 3 रहा तो यहाँ भी जीरो रिजल्टेंट दिख रहा है, यहाँ भी जीरो रिजल्टेंट होगा। नहीं, कैसे होगा? ध्यान से देख, इसका और इसका मिला के क्या हो जाएगा? 2a cos θ/2, cos 60 हो गया, cos 60 हाफ, हाफ से 2 कैंसिल बचा, तो ये 5 और ये 5 आ गया जीरो रिजल्टेंट। तो 2 वेक्टर भी दे सकता है, 3 वेक्टर भी दे सकता है। आपसे क्या बोला जा रहा है? मिनिमम चाहिए, कितना नंबर ऑफ वेक्टर? तो आंसर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, जितना ज्यादा देख सकता है। 2 का रिजल्टेंट ले लिए, नीचे वाला का तो 5 ही आ गया, ये 5 अकेले उसको क्या कर देगा? ऊपर वाले को कैंसिल। नेट कितना
चलिए चेंज करें। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया था ये? थीटा बराबर 360/180। यहाँ थीटा बराबर 360/3 कितना आया? 120। अब अगर चार वेक्टर ले तो चेंज करें, पेज चेंज करें। चार वेक्टर देख लेते हैं। चारों वेक्टर कैसा तो देख सकते हैं। एंगल कितना? थीटा बराबर 360/4 कितना आ गया? 90। ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन। ये कैंसिल, ये कैंसिल। रिजल्टेंट 0 मिलेगा? मिलेगा नहीं। अब आइए देखिए, कितना वेक्टर? 5 वेक्टर। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, एंगल कौन बतलाइएगा? सब एंगल इक्वल। थीटा बराबर 360/5 कितना आ गया? 72। यहाँ रिजल्टेंट 0 मिलेगा? यहाँ तो रिजल्टेंट 0 मिला। नहीं, जैसे निकालते नहीं। तो यहाँ ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, दो वेक्टर में भी मिल रहा है, 3 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 5 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, नहीं n वेक्टर भी रहेगा तब भी मिलेगा। अब आइए कितना? इन केस ऑफ n वेक्टर, इन केस ऑफ n वेक्टर, एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, तीसरा वेक्टर, ऐसा ऐसा कितना वेक्टर? n वेक्टर। थीटा कौन बतलाइएगा? थीटा बराबर 360/n। यहाँ भी रिजल्टेंट 0 मिलेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, एक दूसरे से सेम एंगल बना रहा है, तो जितना भी वेक्टर है 2, 3, 4, 10, 20 जितना भी, नहीं तो ये होगा। चलिए लिखिए अब इसको।
चलिए चेंज करें। उठाओ छोटो। ये हर जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि गलती कर दीजिएगा। क्या मिलेगा? अगर n वेक्टर है, सारा का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से सेम एंगल बना रहा है, मतलब सिमेट्रिसिटी है, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0। चलिए और नोट में लिखते हैं। चेंज करें। नोट में देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड required to produce zero result, required to produce zero result। चलिए बतलाइए, आंसर बतलाइए। करके देख लो, दो जितना बोल रहा है उतना देख लेके अलग अलग देखो। नहीं, जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो करके, आ रहा है 3 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थ्री, 3 अलग अलग का वेक्टर देख लो। 2, 4 एंड 5, क्या ये तीनों मिलके जीरो रिजल्टेंट दे रहा है? 3 अलग अलग मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तीनों को जोड़ने के बाद जीरो मिलेगा। में इतना 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 गिव्स द जीरो रिजल्टेंट। चलिए बतलाइए।
तो एस मिलेगा। तो मिनिमम 3 वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है और तीनों को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट 0। देखो ना, 2 वेक्टर है अपोजिट में, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट 0 दिया कि नहीं दिया, करके देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये तो हो गया 8 नंबर। 8 का आंसर कौन आ गया था? ए नंबर। चलो 9 में बतलाना है।